सो क्या आर्म रेसलिंग में आर्म लेंथ बहुत ज्यादा मैटर करती है? मतलब कि जो लंबे हाथ के प्लेयर्स है क्या वही जीतते हैं आर्म रेसलिंग में, और अगर आपका हाथ छोटा है तो आप जीत नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है? तो आज इस वीडियो में हम आर्म लेंथ के बारे में ही बात करने वाले हैं कि यार लंबे हाथ होने का क्या फायदा होता है, अगर किसी का हाथ लंबा नहीं है चौड़ा है तो उसका क्या फायदा होता है, छोटे हाथ का क्या फायदा होता है। इन्हीं चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या लेवरेज होता है, क्या मतलब उसका डिसएडवांटेज होता है, और कैसे कैसे काउंटर होते हैं, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे हमारी उंगलियों का प्रिंट होता है, हमारे हाथों की लकीरें होती हैं, वो सबकी एक तरह से डिफरेंट होती है, एकदम अलग अलग होती है। वैसे ही हमारे जो हाथों के फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसी की उंगलियां लंबी हो सकती हैं, वही उसका पाम जो होता है, जो ये वाला एरिया होता है वो छोटा हो सकता है। किसी का ये सब चौड़ा हो सकता है बट उंगलियां छोटी हो सकती हैं। सो किसी का हाथ एकदम मिलता जुलता, किसी का हाथ नहीं होता एकदम मिलता जुलता, किसी का नहीं होता। हर हाथ के अलग अलग फीचर्स होते हैं एंड उस अलग जो फीचर्स होते हैं उसी के हिसाब से उसको अलग अलग लेवरेजेस मिलते हैं। सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं लॉन्ग हैंड्स पे। देखो, लॉन्ग हैंड जब हम बोलते हैं ना, उसका भी कई सारे मतलब होते हैं। कैसे? जैसे कुछ लोगों की उंगलियां लंबी होती है तो उन्हें कपिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। वैसे ही कुछ लोगों का ये वाला जो पार्ट होता है, थंब के नीचे वाली ये वाली जो रिस्ट का पार्ट होता है, ये कुछ लोगों का लंबा होता है। सो लो हैंड टॉप रोल नेचुरली काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं। ये चीज़ जब लंबी होती है ना, वो बहुत अच्छा टॉप रोल खेल रहे होते हैं। कुछ लोगों का ओवरऑल हाथ ही लंबा होता है एज कम्पेयर टू देयर अपोनेंट, तो उन्हें तब उस सिचुएशन में प्रोनेशन की काफ़ी अच्छी लेवरेज मिल रही होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको एक बार टेबल पे दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो जो चीज़ मैं आपको कह रहा था, जिन लोगों की ये लंबी होती है वो लो हैंड टॉप रोल काफ़ी अच्छा खेल पाते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो जब हम लो हैंड टॉप रोल खेलते हैं, हमें राइज नीचे देना होता है। अगर आपने नहीं जानते आप लो हैंड टॉप रोल क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। सो जब बंदे की ये वाली बोन नेचुरली लंबी होती है, नेचुरली ये वाली बोन जब लंबी होती है ना, काफ़ी प्लेयर्स की होती है, तो वो इस बात का एडवांटेज उठा रहे होते हैं, लेवरेज उठा रहे होते हैं। जैसे कि भाई मेरे को मारना उस तरफ, तो ऐसे करके वो होल्ड कर पाते हैं। देख रहे हो, रेडी गो, ऐसे ऐसे करके वो होल्ड कर पा रहे होते हैं और लो हैंड काफी अच्छा लग जाता है। एंड ऐसे करके दुम, एक अच्छा लो हैंड टॉप रोल इस वजह से आ पा रहा होता है क्योंकि उनको इस चीज की काफी ज्यादा एक लेवरेज मिल रही होती है। और जो मैंने आपको दूसरी कैटेगरी बताई, जिन लोगों का हाथ ओवरऑल लंबा होता है, उसको क्या फायदा होता है? देखो, मान लो इन भाई का हाथ मेरे से छोटा है, अपोनेंट का हाथ मेरे से छोटा है, जैसे हम दोनों हाथ पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब भाई का हाथ ना अगर लंबा होगा, बहुत उंगलियां लंबी होगी, तो मेरा हाथ वो ढक लेंगे, ठीक है। वही अगर उनका हाथ छोटा होगा तो उंगलियां यहां तक पहुंचेंगी, बट जितनी लंबी होती रहेगी यहां तक हाथ पहुंचता रहेगा। एंड जितना हाथ मेरा और अपोनेंट में फर्क पड़ता है, अगर मेरा हाथ छोटा होगा तो भाई मेरा हाथ पूरा ढक लेंगे अच्छे से, मतलब एकदम कवर कर लेंगे, एकदम पूरा पकड़ लेंगे। सो ये एक एडवांटेज रहता है। मैं दिखाता हूं, राइट हैंड में दिखाता हूं। जब मेरी उंगलियां लंबी होगी, मैं इनका हाथ पूरा कवर कर लूंगा, ठीक है। सो मुझे एक अच्छी कपिंग मिलेगी इस चीज से। सो लंबी उंगली का ये फायदा होता है, आप बंदे को ना कपिंग अच्छी दे पाते हो, ऐसे खींच अच्छा पाते हो। अभी मेरी मान लो मेरी उंगलियां छोटी सी होती तो मेरा हाथ यहाँ पहुंच रहा होता, तो और ये मेरी उसको खोल देते, पूरी ग्रिप को खोल देते एंड हरा देते। बट मेरी उंगलियां लंबी है, ठीक है, इनसे लंबी है, औरों से तो थोड़ा डिफरेंट करता है। सो मेरी उंगलियां लंबी है। सो अब भाई मुझे टॉप रोल मारेंगे तो वो अटके रह जाएंगे, मतलब अटक गए हैं, ठीक है। सो ये चीज रहती है लंबी उंगली छोटी उंगली का फर्क। सो अब जब मैं टॉप रोल खेलूंगा तो भाई की उंगलियां अगर छोटी होंगी, वैसे तो यार उतना फर्क नहीं होता, मतलब जब हम खेलते हैं, अब हाथ देख लो, उतना फर्क नहीं होता, इंच का फर्क होता है। बट हम एक सिचुएशन मान लेते हैं कि भाई का हाथ बहुत ही छोटा है एंड मेरा बहुत ही लंबा है। सो क्या होगा, मैं टॉप रोल अच्छा मार पाऊंगा क्योंकि उनकी उंगलियां खुल रही होगी, ग्रिप नहीं कर पाएंगे। वही अगर इनकी उंगलियां लंबी होती तो वहां तक ग्रिप करते, पूरा हाथ कवर कर लेते एंड मार देते। एंड एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी कि लंबे हाथों का जो एडवांटेज मिलता है वो सिर्फ टॉप रोल में मिलता है। चाहे आपकी ये चीज लंबी हो या चाहे आपकी उंगलियां लंबी हो, आपको सिर्फ टॉप रोल में ही फर्क अच्छा नजर आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है? मान लो भाई का हाथ कितना ही बड़ा है एंड वो उससे हुक खेलते हैं, ठीक है। अब वो हुक की तरफ जा रहे हैं, मैं भी हुक की तरफ जा रहा हूं, अब हम हुक में फंस गए हैं। अब यहाँ पे जिसका एंगल स्ट्रांग होगा ना, जिसका साइड में से स्ट्रांग होगा, वो जीत जाएगा। हाँ, सो ये होता है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि यार हुक में, अब देखो हुक में तो क्या है, अब हम दोनों हुक में जाएंगे, ठीक है। हुक में हम जा रहे हैं, इसमें तो ये कोई रोल ही नहीं है ना। एक बार हम दोनों हुक में फंस गए, अब तो जिसमें जान ज्यादा होगी वो जीत जाएगा, वही चीज है। सो हुक में लंबे हाथों का उतना कुछ एडवांटेज नहीं होता। सो हुक वाले कोई चिंता मत लो, अगर आप हुक खेलते हो तो अपनी कपिंग पे वर्क करो। सो यही चीज रहता है, अपनी कपिंग पे वर्क करो। एक बार कप कर दिया, फिर जिसमें होगा दम वो जीत जाएगा। सो हमने बात करी लॉन्ग हैंड्स की। अगर किसी की उंगलियां बहुत ही ज्यादा लंबी है तो ये फायदे रहते हैं, और मैंने आपको रिस्क का बताया, उंगलियों को बताया, ये फायदे रहते हैं। अब आते हैं कि मान लो आपके हाथ जो है वो हद छोटे हैं, मतलब बहुत ही छोटे हैं,
मतलब है ही नहीं आपके हाथ, इतने छोटे हैं। सो उसका क्या लेवरेज रहता है, उसका क्या फ़ायदा रहता है? देखो, एक चीज़ होती है, इस चीज़ में फिजिक्स है, जब आपके हाथ छोटे होते हैं ना, जब चीज़ आपकी यहाँ पे हाथ जो कि छोटा होगा तो आप बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहोगे। मतलब हैंडी का क्या मतलब है? जब आपका हाथ ओवरऑल छोटा होता है तो आपका जो एंगल यहाँ पे बनता है वो भी काफ़ी छोटा होता है। मान लो ये है मेरा हाथ एकदम लंबा है, ठीक है, एकदम एंगल ये बनेगा, बट जितना छोटा होगा ना उतना मेरी बॉडी के क्लोज रहेगा, एंड उतना ये गेम मेरा हैंडी रहेगा। मैं उतनी स्पीड यूज कर पाऊंगा, उतना मैं स्ट्रेंथ यूज कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को उतना ज्यादा एंगल वेंगल खुला नहीं होगा। तो ये एडवांटेज रहता है, आप भी नोटिस करना है। और जब जितना बंदे का हाथ लंबा होता है ना, सो ये सब एकदम जुड़ रहा है टॉप रोल से, जब लंबा होता है ना तो काफी ज्यादा किंग मूव, टॉप रोल, उसमें आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर आपका हाथ छोटा है, ठीक है, आपने जो भी प्लेयर्स देखे होंगे ना, मतलब कि जो एकदम हुक खेलते हैं, प्रेस खेलते हैं, उनका एंगल छोटा ही होता है, तो इसलिए वो अच्छा प्रेस खेल पाते हैं, इसलिए वो अच्छा हुक खेल पाते हैं, क्योंकि उनका एंगल भी छोटा होता है। सो छोटे एंगल में अच्छा प्रेस मार पाते हैं, अच्छा हुक मार पाते हैं, और इसलिए मार पाते हैं। देखो कितना एकदम ऐसे खेलते हैं, एकदम चिपक के खेलते हैं, एकदम ऐसे खेलते हैं। बट जो एक लंबा चौड़ा प्लेयर होता है वो टॉप रोल खेल रहा होता है, एकदम ऐसे करके किंग्स मूव जा रहा होता है। ये चीज रहती है छोटे हाथ में। जो जितना आपका हाथ छोटा होगा उतना छोटा आपका एंगल होगा। एंगल ये होता है, एंगल हाथ से इसका जो ये आपने मैथ में पढ़ा होगा 90 डिग्री एंगल, और ये कौन सा एंगल होता है? 120 एंगल। सो ये सब एंगल रहते हैं, तो ये फायदा रहता है, ये लेवरेज रहता है। सो छोटे हाथों की हमने बात करी, हमने लंबे हाथों की बात करी। ये फर्क रहता है यार। हमने छोटे हाथों में मैंने क्या सिचुएशन लिखी, बिल्कुल जब छोटा होगा तब ये फायदे रहेंगे, जब बिल्कुल ही लंबा होगा तो ये फायदे रहेंगे। अब आता है एक बीच की सिचुएशन, जब आपका हाथ मतलब थोड़ा छोटा होता है बट चौड़ा होता है, उसका क्या फायदा रहता है? देखो, जब मेरा हाथ चौड़ा होगा ना, वही बात आ जाती है कि ये जो सामने बंदा होगा इसको ग्रिप लेने में काफी प्रॉब्लम आएगी। और मान लो अगर किसी का ना, कुछ लोगों का ये थंब बहुत ज्यादा मोटा होता है, सो जब थंब ऐसे मोटा होगा ना और ये मेरे थंब को पकड़ेगा, ये अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, अच्छी ग्रिप नहीं मिलेगी, तो इसका गेम भी बहुत अनकंफर्टेबल और बेकार जाएगा। ये रहता है थिक हैंड्स की बात, जो अगर आप कहना चाहते हो कि थिक हैंड में क्या होता है, थिक हैंड में ये चीज है। तो थिक हैंड का ये सीन रहता है कि थिक हैंड वाले काफी ज्यादा ग्रिपिंग में एक अच्छा उनको लेवरेज मिलती है, एक अच्छी एडवांटेज मिलती है। सो हमने बात करी लॉन्ग हैंड की, हमने बात करी स्मॉल हैंड की, हमने बात करी थिक हैंड की। अब बात करेंगे अगर आपका हाथ बिल्कुल स्किनी है, मतलब एकदम पतला है और एकदम मतलब लंबा है एकदम। कुछ लोग ही ना हाथ पतला होता है, एकदम लंबी उंगलियां होती है, तो उसकी मैंने बात कर ली। पतली उंगलियां होंगी ना, लंबी उंगलियां होंगी, तो कपिंग काफी अच्छी बैठा पाओगे। वर्क करना पड़ेगा, वरना ऐसा नहीं है कि आप कपिंग के लिए ग्रिप तो अच्छी मिल जाएगी बट स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हार जाओगे, ठीक है। सो ये सीन रहता है गाइज लेंस का। अलग अलग टाइप की लेंस होती है, अलग अलग लेंस का अलग अलग हमें लेवरेज मिलता है। और जैसे जैसे बहुत टाइप के हाथ होते हैं, अब मैं सबको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे हर ह्यूमन बीइंग का थंब का जो प्रिंट होता है वो डिफरेंट होता है, हाथ की लकीरें डिफरेंट होती है। वैसे ही किसी का यार उंगलियां छोटी होगी बट पाम मोटा होगा, किसी का पाम छोटा होगा उंगलियां लंबी होगी, किसी का ये चीज़ अलग गॉड गिफ्टेड होता है। सो ये सब चीज़ें जो होती है ना, आपको खुद की ही एबिलिटी को फाइंड करना होगा, खुद की फिर उसके हिसाब से गेम बनाना होगा, फिर गेम बना के लेवरेज उठाना होगा। एंड ऐसा नहीं होता। अब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि जिसका ये लंबा होता है, अब काउंटर्स पे आते हैं थोड़ा। जैसे मैंने बात करी कि यार ये चीज जिसका लंबा है, ठीक है, एंड वो लो एंड टॉप रोल खेलता है, अब उसको यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लेवरेज मिल रहा है, बट अगर भाई वो हुक खेलना शुरू कर देगा ना, वो हार जाएगा। सो जो भी आपको नेचुरल आपकी एबिलिटीज है, जो भी आपको नेचुरल लेवरेज मिला हुआ है, उसके तरफ मैं सबको यही बोलता हूँ यार, उसकी तरफ ही जाओ, उसकी तरफ ही खेलो। एंड जो मैंने वीडियो बनाई थी हुक वर्सेस टॉप कौन सा आपके लिए बेटर है, उसमें ये सारी चीजें मैंने बात करी हुई है। सो इसलिए उस वीडियो में मैंने बोला था कि जिसका छोटा होता है वो ये खेलता है, ये सब मैंने उसमें बात करी हुई है। सो उसी ढंग में मैंने इसलिए बोला था, जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है ना, उस तरफ ढकेलोगे अपना गेम, उस तरफ अपना प्ले स्टाइल डालोगे, तो मच बढ़िया आपका निखार आएगा, बहुत अच्छा आप गेम पॉलिश अपना मतलब खेल पाओगे आगे। सो यही कहता हूँ मैं, जो भी आपकी नेचुरल एबिलिटी है उसको जानो, उसको परखो और उस हिसाब से खेलो। उंगलियां लंबी है, सो कपिंग मस्त आएगी आपकी, बड़ी स्मूथ कपिंग आएगी। हाथ मोटा है, सो ग्रिप अच्छी बैठेगी, सामने वाले बंदे से अच्छा खेल पाओगे। हाथ बिल्कुल ही छोटा है, सो बहुत अच्छा आप क्या कहते हैं, फिंगर टॉप अच्छा खेल पाओगे, एकदम हैंडी होगा, एकदम स्पीड अच्छी आएगी, स्पीड बहुत प्यारी मारोगे। सो जो छोटे छोटे प्लेयर देखे हमने,
वही जनरली अच्छी स्पीड मार पाते। एकदम जो बड़ा जाइंट प्लेयर होता है ना, स्पीड में नहीं खेल पाता, वो सिर्फ स्ट्रेंथ में खेल पाता। एंड बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हुआ करो कि यार मेरा हाथ तो छोटा है, मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका हाथ छोटा है ना, बहुत एडवांटेज है, हुक में जाओ, स्पीड मारो, स्पीड बहुत प्यारी आएगी। आपका हाथ लंबा है तो इसका मतलब कि लंबा है तो क्या छोटे प्लेयर से हार जाओगे? नहीं हारोगे, अच्छा टॉप रोल जाएगा। सो मैं ऐसी वीडियोस के आता रहूंगा। आज से मेरे साथ मेरा भाई निशांत। सो अगर कोई कमेंट में आपके डाउट हो, सब पूछो, लाइक मार देना, वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना। दिस मी तुषार, थैंक्स वॉचिंग, पीस आउट। धन्यवाद गुरुजी।